नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं ऐंद्र योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये योगों की सीरीज चल रही है और योगों का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और भी एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में काफ़ी गहन जानकारी दी गई है, काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। आज हम चर्चा कर रहे हैं 26वें नंबर का योग है ऐंद्र योग के बारे में। उसके पहले और योगों के बारे में कुछ खास जानकारी हासिल करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं। इन 27 योगों के अंदर 14 प्रकार के योग बहुत ही शुभ माने गए हैं, जिसका नाम है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्ध योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। ये 14 प्रकार के बहुत ही शुभ योग होते हैं। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार इन 14 योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य, कोई भी प्रकार का शुभ कार्य आप बेझिझक कर सकते हो और उसके अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है, उस कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं 5 प्रकार के मध्यम योग, जिसका नाम है ध्रुव योग, हर्षण योग, वर्यान योग, परिग योग और ऐंद्र योग। ये 5 प्रकार के मध्यम प्रकार के योग हैं, लेकिन इसके अंदर भी आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य, कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य आप कर सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे 8 प्रकार के अशुभ योग। अगर ये 8 प्रकार के अशुभ योग में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और फिर बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो ये पूजा फिर से करने को कहा जाता है। वो कौन से 8 अशुभ योग हैं तो सुन लीजिए। विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृति योग। ये जो 8 योग है जिसके ऊपर हमने लाल रंग से राउंड मारा हुआ है और बाजू में चेक भी मारा हुआ है, तो ये 8 प्रकार के जो अशुभ योग है, अगर इस योग के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो ये पूजा फिर से करने को कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे की अगर इस दोष की पूजा न करे तो क्या होता है, 1 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक जब बच्चा छोटा होता है तो उसका रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होने की वजह से वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। उसके बाद जब बच्चा 12 साल से लेके 21 साल की उम्र का होता है, जब उसकी पढ़ाई का समय होता है, तो वो बच्चा पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, बच्चा पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं कर पाता और वो बच्चे की पढ़ाई दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगती है और वो बच्चा बड़ा होने के बाद चाह कर भी हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता, मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता। अर्थात ग्रेजुएशन के बाद उसे जो MBA, CA, LLB जैसी हायर एजुकेशन की डिग्री हासिल करनी चाहिए वो नहीं कर पाता। इंजीनियरिंग के बाद उसे MTech करना चाहिए, वो नहीं कर पाता। तो मेरी सलाह है कि जो भी बच्चे इन 8 योग के अंदर पैदा होते हैं, उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर और फिर 15 साल के अंदर उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभी हम लोग वापस मुख्य टॉपिक पे आते हैं और वो है 26वें नंबर का ऐंद्र योग। तो इस योग में जो व्यक्ति पैदा होता है उसका स्वभाव कैसा होता है।
उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंद्र योग है उसके भगवान है खुद इंद्रदेव, और इंद्र योग के जो स्वामी ग्रह है सूर्य। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो पूर्व दिशा है वो पूर्व दिशा के स्वामी ग्रह है इंद्र देवता, और पूर्व दिशा के अंदर जो ग्रहों के स्वामी है वो सूर्य देवता। तो पूर्व दिशा के जो भगवान है वो इंद्र है और पूर्व दिशा के जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है। ये दोनों ही इंद्र योग के भगवान और स्वामी ग्रह हैं। अभी हम जानेंगे इंद्र योग वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो जो भी व्यक्ति इंद्र योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिमाग से बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार, तेजस्वी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल से दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि अगर ऐसे व्यक्ति बड़े होकर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहे या यानी कि राजनीतिज्ञ बनना चाहे तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इनके पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर समाज के कल्याण के काम करें, समाज के उद्धार के लिए कुछ काम करें तो उन्हें बहुत ही मान, सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बोलने में निपुण होते हैं, अपनी मीठी वाणी से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी प्रकार का नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शाम, दाम, दंड, भेद, कोई भी प्रकार की नीति का इस्तेमाल करके वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और मैंने कुछ खास बात देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मुहूर्त चिंतामणि के अंदर यह कहा गया है कि इंद्र योग में जन्मे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, बहुत ही दयालु और उदार लोग होते हैं। इन्हें विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि जो लोग इंद्र योग में पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। मुहूर्त चिंतामणि में यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इंद्र योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य क्षेत्र में काम करते हो उस कार्य क्षेत्र के अंदर वो बहुत ही निपुण होते हैं और लोग उन्हें मान सम्मान की नजर से देखते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को खाना पीना, घूमना फिरना, ऐशो आरामी वाली जिंदगी, देश विदेश की यात्रा करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात कही गई है कि जो लोगों ने पिछले जन्म के अंदर बहुत अच्छे कर्म किए हो, अर्थात पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे अच्छे कर्म किए हो, तो वो इस जन्म के अंदर इंद्र योग में पैदा होते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं। इनके पैदा होने के बाद इनके पिता का भाग्योदय होता है और इनके कुल की भी बहुत उन्नति, प्रगति होती है और कुल को समाज के अंदर मान सम्मान में वृद्धि होती है, ये भी देखा गया है। जो भी व्यक्ति का जन्म इंद्र योग में हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग 32 वर्ष तक बहुत ही संघर्ष में जीवन जीते हैं, लेकिन 32 साल के बाद धीरे धीरे उनके भाग्य की वृद्धि होने लगती है और 32 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे वो लोग सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति इंद्र योग में पैदा होता है उनमें और कौन सी खूबियां होती है, तो भी मैं बता देता हूं।
जो भी व्यक्ति इंद्रिय योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों का सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, इनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और वो ज्यादातर सही भी होता है। ऐसे व्यक्ति अपने पूरे कुटुंब का पालन पोषण करने वाले लोग होते हैं, अपने कुटुंब का रक्षण करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति सबको मदद करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक मैंने खास बात देखी है कि जो भी व्यक्ति इंद्रिय योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, यानी कि इनकी जो स्मरण शक्ति होती है बहुत अच्छी होती है, तीक्ष्ण स्मरण शक्ति होती है और ये लोगों की तर्क बुद्धि की तब बहुत अच्छी होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार इंद्रिय योग के अंदर आप कौन कौन से शुभ कार्य कर सकते हो, कौन कौन से मांगलिक कार्य कर सकते हो। तो सुनिए, इंद्रिय योग के अंदर आप सगाई कर सकते हो, विवाह जैसा मांगलिक कार्य कर सकते हो, नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ करना हो, नए घर के अंदर गृह प्रवेश करना हो तो इंद्रिय योग शुभ माना गया है। इंद्रिय योग के अंदर देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ कर सकते हो, नए वाहन की खरीदी कर सकते हो, खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो, मकान या दुकान की खरीदी का एग्रीमेंट कर सकते हो, नई दुकान का ओपनिंग या फिर फैक्ट्री का ओपनिंग करना हो तो कर सकते हो। इंद्रिय योग के अंदर विद्या प्राप्ति का शुभ आरंभ करना हो, ज्ञान प्राप्ति का शुभ आरंभ करना हो तो भी बहुत अच्छा माना गया है। ऑनलाइन एग्जाम देना हो तो भी इंद्रिय योग को अच्छा माना गया है। शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करना हो तो भी इंद्रिय योग के अंदर हम कर सकते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करेंगे कि जो भी व्यक्ति का जन्म इंद्रिय योग में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो इंद्रिय योग के शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, जो भी व्यक्ति का जन्म इंद्रिय योग में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, सूर्य राहु के साथ युति करके सूर्य ग्रहण योग बनाता हो, सूर्य शनि के साथ युति करके संघर्ष योग नामक अशुभ योग बनाता हो, सूर्य 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, सूर्य कुंडली के अंदर षड्बल के अंदर कमजोर हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी नीच का हो तो फिर इंद्रिय योग के शुभ फल के अंदर कमी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, जो इंद्रिय योग है ये एक मध्यम प्रकार का योग है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो 27 योग है उसके अंदर इंद्रिय योग को मध्यम योग माना गया है। और आपको मैं बता दूं, इंद्रिय योग के भगवान कौन है? इंद्र। और इंद्र कौन थे? भगवानों के राजा। इंद्र की दिशा कौन सी है? तो इंद्र भगवान की दिशा है पूर्व दिशा और वही पूर्व दिशा का स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य। इसीलिए इंद्र जो योग है उसके भगवान है इंद्रदेव और ग्रहों में है सूर्यदेव। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इंद्रिय योग में पैदा हो उसके पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इसीलिए वो एक अच्छे समाज सेवक भी बन सकते हैं, एक अच्छे राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। मैंने अपने जीवन के अंदर काफी बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली के अंदर देखा है कि वो लोग इंद्रिय योग में पैदा हुए हैं और वो लोग अपने कार्य को अगर सही ढंग से करें तो उन्हें बहुत ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।